पाकिस्तानी फौज आपको अच्छी लगे या बुरी, मुल्क की सियासत में एक मुनफरिद हैसियत रखती है। बतौर एक इदारा फौज ने सियासत में हमेशा अपने असर व रसूख की हद को पहचाना है। लेकिन हर थोड़े अरसे बाद एक नई रजीम इस बेवकूफ़ाना एतकाद के साथ सामने आती है कि मुल्क एक लेबॉर्ट्री है और फौजी क़यादत को यह खुदादाद हक हासिल है कि वो इसमें मन मर्जी के तजुर्बात करें। एक चीज़ जो इन सब साइंसदानों को बहुत काम की लगी वो ये कि खुद को बचाने के लिए एक सिविलियन चेहरा सामने रखा जाए और इख्तियारात अपने पास। इसे सियासी इंजीनियरिंग कहा जाता है और यह हर बार बुरी तरह नाकामी का मुंह देखती है। ताहम अपनी सरिश्त से मजबूर हमारे फौजी हजरात स्कॉटलैंड के उस जंगजू बादशाह ब्रूस की पैरवी करने को तो तैयार होंगे जो मकड़ी के बार बार कोशिश करने से मुतासर हुआ था, लेकिन दुनिया के अजीम तरीन साइंसदान आइंस्टाइन के कहे पर अमल नहीं करेंगे, जिसके मुताबिक हर बार एक ही काम करना लेकिन इससे मुख्तलिफ नताइज की तवक्को रखना बेवकूफ़ी की बेहतरीन मिसाल है। 2018 की गर्मियों में मेरा कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर GHQ काफ़ी आना जाना रहा, लेकिन दूसरी आफात की तरह यह भी मेरे हक में ही साबित हुई। जब मुझे लगा कि माजी के कुछ मुहिमजू अफसरान की तरह मौजूदा करता धरता भी एक नया चेहरा ढूंढ रहे हैं जो इनकी हुक्मरानी के लिए कवर फराहम करे, तो मैंने सियासी इंजीनियर इन चीफ के एक करीबी साथी के जरिए इनसे दरख्वास्त की कि ये ना करें, क्योंकि इसका पहले भी कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इनके जवाब ने मुझे शशदर कर दिया। सर, हम मुल्क की सफाई करने जा रहे हैं। मैं जल्द इनसे मिलकर इन्हें मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि मुल्क वाकई साफ हो गया है। गो ये इनकी मंशा के मुताबिक नहीं हुआ। इमरान खान वो झाड़ू नहीं बन सके जिसकी इनसे उम्मीद थी। ज़ाती मुशाहिदात और ठोस शवाहिद की एक लंबी फहरिस्त है जो ये साबित करती है कि ये शख्स ताकत की हवस में मुब्तला था, और इससे भी अहम यह कि ये तख्त तक पहुंचने के लिए एक फौजी पैराशूट का मुतलाशी था। बहुत से फौजी रहनुमा इसके जाल में आने से इनकार कर चुके थे, लेकिन 4 साल कबल बिल आखिर ये मक्कार शख्स कामयाब हो गया। इसके बाद जो भी हुआ वो माजी करीब का हिस्सा है, लेकिन एक हैरान कुन अमर ने इसके मुखालिफिन को भी हैरान कर दिया। वो ये कि इमरान खान की फॉलोइंग खासी वसी हो चुकी है। ये तालीम याफ्ता लोग हैं, लेकिन समझ बूझ से आरी। इनमें से अक्सर इसके इक्तदार के दौरान इसके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन इक्तदार से निकाले जाने के बाद अब पुराने बुरे दिनों की यादों में गलता है। वजारत उज़्मा के लिए इमरान खान को 2 वजूहात की बिना पर उम्मीदवार समझा गया था। इसने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि इसके पास एक बेहतरीन टीम थी जिसका वो जीत के बाद शुक्रिया तक अदा करना भूल गया था। और हाँ, इसने वाकई लाहौर में कैंसर अस्पताल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, जिसके लिए अजीम गुलूकार नुसरत फ़तेह अली खान ने इसकी दिल खोल कर मदद की, जो कि दुनिया का एक माना हुआ गुलूकार था, लेकिन इसने इमरान खान के लिए बगैर मुआवजे के दुनिया में जगह जगह फ़न का मुजाहरा किया। इसकी वफात के बाद लेकिन इमरान खान ने दावा किया कि इस अजीम गुलूकार को इसने ही दुनिया से मुतारिफ करवाया था। लीडर उमूमन कामयाबी की हर सूरत में किसी भी चीज़ का क्रेडिट लेने लगते हैं और नाकामी में इससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन इमरान खान इससे भी एक कदम आगे जाते हुए लीडरशिप का यह सुनहरा असूल सामने लाए कि लीडर वो होता है जो अपनी कही बात पर यू टर्न लेता है और इस बेउसूली के उसूल पर वो सख्ती से कारबंद रहे। इससे भी बदतर यह कि अवामी फलाह के हर काम में वो नाकाम हुए। करप्शन से जंग उनका नस्बुल ऐन था। करप्शन में भी पाकिस्तान इनके दौरे हुकूमत में दुनिया के मजीद मुल्कों से पीछे चला गया। किसी ने इनसे NRO नहीं मांगा, लेकिन वो मुसलसल कहते रहे कि वो NRO नहीं देंगे। कोई एक चोर भी पकड़ा नहीं, लेकिन कहते रहे किसी को छोड़ूंगा नहीं। यही वजह थी कि जब इनसे पूछा गया कि क्या वो अमेरिका को अड्डे देने पर राजी होंगे, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि बिल्कुल नहीं। किसी ने इनसे अड्डे मांगे जो नहीं थे। मफरूज़ों पर मबनी सवालात के जवाब देना कभी भी सूदमंद नहीं होता, लेकिन कम अज़ कम असल सवालों के जवाब देने से ये ज़्यादा आसान था। फिर अपने आप को खुश रखने के लिए वो ये दावा भी करते हैं कि वो अमरीकी मफादात के लिए इतना बड़ा खतरा थे कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर इन्हें इक़्तिदार से निकालने पर तुल गई। अमेरिका के लिए मुल्कों में हुकूमतें तब्दील करना मामूल की बात है, लेकिन वो सफारती ज़राए से अपनी साजिशों के बारे में इन्हें आगाह नहीं करते। लेकिन इमरान खान ने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक हैरान कुन काम उस वक्त किया जब उन्होंने आर्मी को न्यूट्रल होने पर तनकीद का निशाना बनाया और फतवा जारी किया कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। गलत। इंसान से नीचे की तमाम मखलूकात दरअसल अपने मकासद हासिल करने के लिए इंसानों से कहीं ज़्यादा यकसू होती हैं। इनकी फ़ौज से असल मुखासमत ये थी कि इन्हें ताकत के ऐवानों में पहुंचाने के बाद जब इन्होंने सीटी मारी तो वो दौड़ती हुई इनकी मदद को क्यों ना आई। और फिर इन्होंने अपना मकर उस वक्त बिल्कुल वाज़ेह कर दिया जब इनकी पार्टी को आईन को सरेआम पामाल करने से रोकने के लिए अदालत रात के वक्त खोली गई। असम्बलियों को कार्रवाई के दौरान तहलील नहीं किया जा सकता। सदर गुलाम इसहाक खान से पूछा गया कि बेनज़ीर भुट्टो के बार बार कहने के बावजूद वो असेंबली का इजलास क्यों नहीं बुला रहे थे। चूंकि वो पहले ही असेंबली को तहलील करने का फैसला कर चुके थे, उन्होंने ज़रूरी समझा कि इस दौरान असेंबली की कार्रवाई न जारी हो। अदम एतमाद की एक तहरीक पर कार्रवाई के दौरान इसको तहलील करना एक बदनुमा तरीन हरकत होती। यही वजह थी कि PTI अदालतों को मंजर आम से गायब रखना चाहती थी। लेकिन इस सब से इनके फॉलोअर्स पर कोई असर नहीं पड़ता, जिन्हें इनकी सूरत में एक मसीहा मिल गया है और वह फैसला कर बैठे हैं कि तारीख की अथाह गहराइयों में इनके पीछे पीछे वो भी उतर कर रहेंगे।
دیکھیے کیسے کورس میں نئے انتخابات کا گیت گا رہے ہیں، ابھی چند ماہ قبل اسی آپشن کو وہ مزہ کا خیز قرار دیتے تھے۔ پاکستان میں شاید ہی ویسے بھی کوئی انتخابات کے نتائج کی پیش گوئی کر سکتا ہو۔ یحییٰ خان نے بہترین تخمینے کو مد نظر رکھتے ہوئے 1970 کے انتخابات کا اعلان کیا۔ اسے یقین دلایا گیا تھا کہ ایک مؤلق پارلیمان وجود میں آئے گی جو اسے اقتدار میں رہنے کا جواز فراہم کرے گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ملک ہی نہ بچا جس پر حکمرانی کرنی تھی۔ 1988 کے انتخابات میں ایجنسیوں کے تمام تخمینے بیکار گئے سوائے آخری گنتی کے۔ موجودہ صورتحال میں مجھے نہیں پتا کہ نتائج جلسوں کے ہجوم کے مطابق آئیں گے یا ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے والوں کی بجائے گھر سے نکل کر ووٹ دینے والوں کی تعداد کے مطابق۔ لیکن جلد انتخابات کے مطالبے سے ایک مقصد ضرور حاصل ہوگا کہ نئی حکومت کے ہاتھ سے ملک کو مشکلات سے نکالنے کا وقت نکل جائے گا۔ اس دوران ایک اور مزید گھمبیر مسئلہ بھی حل طلب ہے۔ ملٹری کی بنائی ہوئی حکومتیں عموماً فوج اور سویلینز کے درمیان کا ایک ہائیبرڈ نظام کہلاتی ہیں۔ اس کا ایک مظہر گو افسانوی ہی صحیح فرینکنسٹائنز مونسٹر تھا، یہ اپنے بنانے والے کو ہی کھا گیا۔ اسی طرح عمران خان بھی اپنے بنانے والے کو کھانے پر تلا ہے، لیکن اس بار مسئلہ کچھ زیادہ گمبھیر ہے۔ جو پاگل پن نظر آ رہا ہے، عمران خان بوتل سے نکلا ہوا جن بن چکا ہے۔ کیا کوئی جانتا ہے اسے واپس کیسے بند کیا جائے؟ اردو کے عظیم شاعر پنڈت برج نارائن چکبست نے ہمیں قانون قدرت سے کھیلنے سے خبردار کیا تھا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔